बात हम करेंगे कोरोना के, क्योंकि देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,395 तक पहुंच चुकी है। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 1,336 मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में 375 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 467 कोरोना केस सामने आए हैं। तो ये आंकड़ा आप देखिए, अब तेजी के साथ जो कोरोना के केसेस हैं वो फिर से बढ़ रहे हैं और देश में ये नंबर हो चुका है 3,395। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही है। वो कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, अतिरिक्त बेडों का इंतजाम किया जा रहा है, बस आपको गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। केरल की बात करें तो सबसे ज्यादा केरल में 1,336 मामले सामने आए। दिल्ली की बात करें तो 375 का ये आंकड़ा है। इंदर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। इंदर, कोविड लग रहा है कि एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश की अगर बात करें तो 3,395 ये नंबर हो चुका है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं राजधानी की तो 375 का ये आंकड़ा है। ऐसे में क्या अस्पतालों में तैयारियां की जा रही है, क्या शासन प्रशासन की तरफ से इंतजाम और क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देश में एक बार फिर कोविड वापस लौट कर आ रहा है और अब तक 3,000 से ऊपर जो केसेस हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, देखे जा रहे हैं और लगातार इन आंकड़ों में जो बढ़ोतरी है प्रीति वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो 375 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और राजधानी सटे हुए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 117 मामले अब तक। केरल में सबसे ज़्यादा मामले हैं जो 1,000 से ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर जो राज्य सरकारें हैं प्रीति वो भी अलर्ट मोड पर है, केंद्र सरकार जो है वो भी अलर्ट मोड पर है। लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तमाम तरह की जो बैठकें हैं वो की जा रही हैं, तमाम तरह के जो कड़े सख्त दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जा रहे हैं। क्योंकि हमने सेकंड कोविड में और फर्स्ट कोविड में देखा था किस तरीके से ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी, बेड्स की कमी हो गई थी, एक मारामारी हमने उस टाइम पर बहुत देखी थी और अब जो सरकार है वो चाहती है कि इस तरह की तस्वीरें दोबारा यहां पर देखने को ना मिले। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। अस्पतालों की अगर हम प्रीति बात करते हैं, देखिए ऑक्सीजन, दवाइयां, बेड या फिर जो बूस्टर डोजेज हैं उन सबको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप इन सब चीजों का इंतजाम करके रखें। जो लोग भी पहुंच रहे हैं उनको आप मदद मुहैया कराइए। अगर कोई बेड मांगता है तो आप बेड दीजिए, ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, दवाइयों की कमी ना होने पाए। तो ऐसे में देखिए राज्य सरकारों के साथ साथ अगर हम केंद्रीय मंत्री जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी हम बात करें तो साफ तौर से बैठकों का दौर प्रीति लगातार चल रहा है और कोविड को देखते हुए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या फिर हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो तमाम अस्पतालों को भी दिशा निर्देश पूरी तरह से जारी किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी ना हो सके। हालांकि देखिए जो कोविड का वेरिएंट JN.1 है जिसके मामले अभी तक प्रीति हमारे देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी ये आने वाले टाइम में हो सकती है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तमाम तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं। प्रीति, बिल्कुल इंदर, और सवाल ये भी है कि जो आम लोग हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की गई है, हॉस्पिटल्स में इंतजाम पूरे किए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई आता है बेड कोई मांगता है तो उसको दिया जाए, सिचुएशन क्रिटिकल ना हो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आम लोग हैं, ये हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी मेरी हम सब की, कि हम इस बात का ध्यान रखें अगर बाहर जा रहे हैं और केसेस सामने आ रहे हैं तो ऐसे में मास्क लगाएं। लेकिन दूसरी तरफ इंदर हम देखते हैं जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पर लोग फिर भी कोई प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं जिसकी ज़रूरत लगती है। तो ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहना होगा और खुद से प्रिकॉशनरी कदम उठाने होंगे। देखिए प्रीति, जिस तरीके से आपने कहा कि खुद को भी सिक्योर करना है और दूसरे को भी सिक्योर करना है, तो देखिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो साफ तौर से अगर हम बात करें, देखिए सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए सरकार ही हमें बताए, सरकार ही हमें प्रोत्साहित करे, हमें खुद भी ये पता होना चाहिए क्योंकि हमने कोविड का जो पहला फेज़ था उसको हमने झेला है, देखा है कि कितना घातक ये हो सकता है, किस तरीके से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे। हालांकि देखिए अभी जो JN
1 वेरिएंट है, बहुत हल्का वेरिएंट है। इससे हल्का खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्टर्स लगातार यही कह रहे हैं कि अगर आपको इस तरह की परेशानी होती है तो आप तुरंत आएँ, अपना चेकअप करवाएं। और अगर आप कोविड पॉजिटिव आते भी हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आइसोलेट हो सकते हैं, अपने परिवार से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए। और बड़ी बात यह है प्रीति, जो आपने कहा कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो हमें मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना तो चाहिए। ये हम सबकी और जिम्मेदारी बनती चाहिए है कि खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, समाज का हम ध्यान रखें, क्योंकि जो कदम हम उठाते हैं उसका असर नजर आता है। इंदर, आप भी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।